अमरकंटक के जंगल की जो खतरे में है। जी हां, अनूपपुर में अमरकंटक के जंगल में साल बोरर कीट का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। साल बोरर नामक कीट जिसने हजारों साल पुराने वृक्षों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसकी वजह से पेड़ सूखकर गिर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण से पर्यावरण संतुलन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और साल बोरर कीट से होने वाले नुकसान पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि अमरकंटक की पहचान पहली तो मां नर्मदा उद्गम स्थल की होने की वजह से है और दूसरा सघन वन क्षेत्र। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं वहां पर बहुतायत मात्रा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। हम आपको दिखा दें कि इन साल के वृक्षों में इन दिनों साल बोरर नामक बीमारी काफी तेजी से घर कर गई है, जिसके कारण इन वृक्षों को एक कीड़ा होता है साल बोरर नाम का, जो लगातार खोखला करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस जंगल में भारी मात्रा में पेड़ों पर यह बीमारी लग चुकी है, जिससे यह साल के पौधे अब सूखते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग हमने अभी आसपास के 100 से ज्यादा पेड़ देखे हैं जिस पे यह साल बोरर नामक बीमारी और कीड़ा घर कर गया है, जो तने को लगातार खोखला बना रहा है। यह काफी गंभीर समस्या है अमरकंटक क्षेत्र की जलवायु के लिए कि साल जैसे वृक्षों में साल बोरर नामक बीमारी का हो जाना और काफी चिंताजनक है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसे समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो यह साल की पूरी प्रजाति पर अपना कब्जा जमा कर और इसे नष्ट कर देगी, जो कि पर्यावरण के लिए काफी खतरा है। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। और जिस तरीके से साल बोरर से प्रभावित हो रहे हैं पेड़, इसको लेकर स्थानीय लोग और पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं। हमारे साल के वृक्षों के लिए बहुत ही खतरनाक कीड़ा है ये। मैं ये इसके पहले भी साल बोरर का जब यहाँ प्रकोप छाया था 1983 में, तो ये जंगल की इतनी भयानक उनकी आवाज से गूंजती थी कि बहुत ही जरूरत से ज्यादा। इससे हमारे जो उस समय वर्तमान सरकार जो थी वो संज्ञान में ली रही है और फिर पूरे जंगल में साल बोरर की जो कीड़े थे तो गैस और लाइट जला जला के उन कीड़ों को मारा जाता था। और वो एक कीड़े का उसका मुंडी का जो वो था वो 75 पैसे से गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था। और आज अब फिर ये शुरू हो गया है अब 1983 से। अब ये फिर बड़ा चिंता का विषय है हमारे अमरकंटक के जंगल का। साल बोरर की जो बीमारी है ये कीड़े की वजह से होता है, जिसको कि एडल्ट साल बोरर कहते हैं। एडल्ट साल बोरर जो है जो हार्टवुड है, अंदर जो सख्त लकड़ी है उसको जो है उसको दीमक की तरह जो है काट के जो है उसको नष्ट करता रहता है। और इसको कंट्रोल करना जो है आज की डेट में आसान है। पुराने समय में शायद दूसरे तरीकों से इसको काट कूट के जो है प्रबंधन किया गया है, लेकिन आज के डेट पे इसको हम कई तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए और अब बात करते हैं कोंडागांव के जर्जर हाल स्कूलों की। कोंडागांव में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहाँ घोड़ा गांव में 3 साल पहले स्कूल भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन निर्माण के 3 साल के अंदर ही छत से सीमेंट के टुकड़े गिरने लगे। क्लास में बच्चों का पढ़ना सुरक्षित नहीं है। इसके चलते बच्चे एक झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। और गुड़गांव से जर्जर स्कूल भवन से देखिए हमारे सहयोगी आयुष श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। इस समय हम कोंडागांव के घोड़ा गांव में मौजूद है, जो 2 जिलों के बॉर्डर पे यह गांव पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस गांव में एक स्कूल है। स्कूल का हालत का आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग किस प्रकार यहाँ पर जर्जर है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये दरार है। जो 2 दीवारें होती है, दोनों दीवारें के बीच में एक दरार का गैप आ चुका है। ऐसा हालत इस बिल्डिंग के सारे दीवारों पर ये हालत यहाँ पर देखने नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं नीचे कि किस प्रकार से पूरा ऊपर का प्लास्टर यहाँ पर गिरा हुआ है। और वही हालत ये आप देख सकते हैं इस पूरे बिल्डिंग के छत का ये हालत देख सकते हैं कि अगर
बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम ये बड़ा हादसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के पूरा प्लास्टर ऊपर का नीचे गिरा हुआ है। बिल्डिंग की हालत का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि पूरा ऊपर का हिस्सा एक नीचे में आके गिरा हुआ है। ग्रामीणों को इसी बात की चिंता थी कि उनके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो, इसीलिए ग्रामीणों ने स्कूल भवन के ठीक सामने एक किसान के घर को किराए में लेकर वहाँ पर स्कूल संचालित किया हुआ है। झोपड़ी में वो स्कूल यहाँ पर चल रहा है ताकि यहाँ के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा यहाँ पर मिल सके और बच्चों का लाइफ बर्बाद ना हो। अभी तो जो आपने बिल्डिंग देखी वो यहाँ के स्कूल की सरकारी बिल्डिंग थी जिसका हालत काफ़ी जर्जर था। और वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झोपड़ी में यहाँ पर स्कूल संचालित किया जा रहा है। यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे अपना भविष्य यहाँ पर गढ़ रहे कि किस तरीके से तपती धूप में यहाँ पर गर्मी में एक छोटे से यहाँ पर घर के सामने चबूतरे में यहाँ पर एक स्कूल संचालित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप पहली से 5वीं तक का यहाँ पर पूरा क्लास संचालित किया जा रहा है और बच्चे किस प्रकार यहाँ पर पढ़ने में मजबूर है। आपको बता दें कि पूरा कच्चा मकान है और कच्चा मकान में यहाँ पर एक स्लैब डाल दिया गया है, उसी के आड़ पे ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। अब देख सकते हैं स्लैब भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और गर्मी के समय अब गर्मी भी पड़ रहा है तो बच्चे किस तरीके से गर्मी में भी तप रहे हैं यहाँ पर। इस स्कूल के शिक्षा के उन्हीं से हम चर्चा करने चाहते हैं कि सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम उमेश कुमार नेताम है। सर यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप लोग, क्या कारण है कि यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग का क्या हालत है? वो बिल्डिंग अति जर्जर है सर, वहाँ बैठना एक खतरे से खाली नहीं है, बहुत ही खतरा है इसका। तो ये थे कि स्कूल के शिक्षक जो बता रहे थे कि किस प्रकार का इस जगह पर यहाँ पर शिक्षा का हालत है यहाँ पर है कि स्कूल इतना जर्जर है कि वहाँ पर अब बैठना भी यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि कोंडागांव जिला प्रशासन और सरकार में बैठे लोग इस स्कूल के तरफ कब ध्यान दे पाते हैं और यहाँ के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करा पाते हैं। कोंडागांव से NDTV के लिए आयुष श्रीवास्तव। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर गांव के पूर्व पंच का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये झोपड़ी में इसलिए लग रहा है कि ये मकान ना गिरने ची वाला है, अभी गिर रहा था बोल के हम लोग क्या है कि एक बार बोले तो बीच में एक बनाए दीवार तो पूरा छत लदक गया था, गिर रहा था तो दीवार बनाया तो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, उसके बाद फिर जर्जर फिर हुआ, तभी फिर अब इसमें गिर रहा था, तभी फिर बच्चे लोग डर गए, सर लोग भी डर गए, तब फिर वो झोपड़ी में ले गए, झोपड़ी में ही पढ़ाई रहे हैं। चलिए स्कूलों की जर्जर हाल के बाद बात करते हैं रायगढ़ नगर निगम की, जहां सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। रायगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई वो नगर निगम के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। नगर निगम रायगढ़ में सफाई व्यवस्था किस तरह की है इसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शहर का बोरदादर रोड है जहां सब्जी दुकान वाले सब्जी बेच रहे हैं और इसके से लगा हुआ ये बोरदादर हमीरपुर रोड है। आप पीछे सहयोगी से बोलना चाहूंगा कि वो दिखाएंगे कि किस तरह से कचरा फैला हुआ है। 2 महीने पहले नगर निगम के द्वारा ये कचरा को नाली से उठाया गया था और यहाँ सड़क से लगे हुए यहाँ पे डंप कर दिया गया है। 2 महीने हो चुके हैं किसको अभी तक कचरा उठाया नहीं गया है। इससे आने वाले इस रास्ते में आने वाले लोगों को तकलीफ भी हो रही है, साथ में यहाँ बदबू भी फैल रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत नगर निगम से की है, लेकिन नगर निगम इस बात को लेकर कहीं सजग नहीं है और ये कचरा जो है वो फिर से दोबारा नालियों में जाने लगा है। अब देखना होगा इस को लेकर नगर निगम क्या आगे पहल करती है। NDTV रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। और साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों और नगर निगम के अधिकारियों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वार्ड नंबर 24 के कुछ हिस्सा आता है, मेन रोड है और देखेंगे इसके पीछे में देखिए गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नगर पालिका निगम के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा इसको सड़क को खोदा गया है और कचरा को निकाल के करते हैं। इतनी बदबू है, हम लोग रोज दिन आना जाना करते हैं, हमको इतनी बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन नगर निगम का ध्यान अभी तक इस पे गया नहीं है। और पिछले 2 महीने से बारिश का समय है और ये चीजें सड़ रही है और गंदगी हो रही है। सर ये नाली जो उन्होंने साफ किया वो तो ठीक किया करने को, लेकिन ये जो रोड पे गंद पड़ी इसको उठाना चाहिए उनको। आज 2 महीना हो गए गंद पड़ी है रोड पे, गाय बछड़ाते हैं उसको फैलाते हैं,
भैया ये अगर सफाई नहीं करेंगे तो फिर गंदगी फैल जाएगी। फिर गंदगी फैलेगी, वही नाली में फिर जाएगा वापस। तो ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज का। तो अभी रेगुलर हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की गई है और इसके द्वारा जो चिन्हित जो जीबीपी पॉइंट है उसको भी हमारे द्वारा समाप्त किया जा रहा है और जहाँ पर भी मेजर इश्यूज है उसका तत्काल हम लोग निराकरण कर रहे हैं। बोईर दादर रोड में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई थी, उसको अभी किया गया है और मलबा को भी उठाने की कार्रवाई तुरंत की जा रही है।